आप सभी का झा क्लासेस के YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? औसत, एवरेज। अब लास्ट क्लास तक जो हमने पढ़ा था उससे आगे आज पढ़ेंगे। तो आगे क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्रिकेट की पारियों पर आधारित प्रश्न। आज मैंने पहला क्वेश्चन पहले से लिख लिया जिससे 2-4 मिनट हमारी सेव हो जाए। ठीक है बेटा? और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब करें और बाकी सभी लोग वीडियो लाइक करें और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्रिकेट की पारियों पर आधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 10 पारियों में कोई निश्चित औसत से रन बनाता है, अगली पारी में 120 रन बनाकर आउट हो जाता है जिससे उसके औसत रनों में 5 रन की औसत रनों में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। ठीक, अब देखो यहां कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनेगा नया औसत ज्ञात करें। अब जो पहले 10 पारी थी, अगली पारी खेली तो 10वीं के बाद अगली क्या आएगी? 11वीं पारी आएगी। तो नया औसत यानी 11 पारियों के बाद का औसत। दूसरा पुराना औसत यानी कि 10 पारियों के बाद का औसत। तो या तो हमसे नया औसत पूछेगा या हमसे पुराना औसत पूछेगा, या तो 10 पारियों के बाद का पूछेगा या 11 पारियों के बाद का पूछेगा। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। हमने लिखा, माना, यहां लिखते हैं, माना 10 पारियों के बाद औसत रन बराबर x। 10 पारी का औसत रन बराबर क्या हो जाएंगे? x। तो योगफल हो जाएगा 10x। अब 11वीं पारी के रन, 11वीं पारी के रन बराबर कितने? 120। तो 11 पारियों के बाद रनों का योग बराबर 10x + 120 से क्या होगा? 11 पारियों के बाद रनों का योग हो गया। अब देखो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन कह रहे हैं, जैसे ही 120 रन बनाते हैं तो औसत क्या है? चेंज हो जाता है। तो नया औसत क्या होता है? तो 11 पारी के बाद औसत कितने की वृद्धि हो जाती है? 5 की वृद्धि हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? x + 5। अब जो 11 पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा? x + 5। तो योगफल क्या हो जाएगा बेटा? योगफल बराबर हो जाएगा 11 x + 5 यानी कि 11x + का 55 से क्या हो जाएगा? 11x + का 55। अब देखो बेटा ये भी क्या है? 11 पारियों का औसत है, सॉरी योगफल है, और ये भी क्या है? 11 पारियों का योगफल है। ये दोनों 11 पारियों के योगफल हैं तो दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। सही, दोनों 11 पारियों के योग हैं तो 11 पारियों के दोनों योग कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सही, कैसे हो जाएंगे? बराबर। 10x + 120 जो है हमारा, सही, 10x + 120 और 11x + 55 दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हमने लिखा 11x + 55 बराबर 10x + 120। सही, 11x + 55 बराबर 10x + 120। अब देखो 10x इधर आएगा तो 11x में से कैंसिल हो जाएगा, वही इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 11x में से 10x गए तो क्या बचेगा? x। ये 120 उधर जाएगा तो 55 में से 120 गए, सॉरी 120 में से 55 गए तो कितने बचेंगे? 65 यानी कि 65। सही, क्या बचेंगे? 65 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? 65 बचेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो x बराबर हमारा क्या आ गया? 65 आ गया। सही, x बराबर क्या आ गया? 65। अब ये x बराबर हमारा 165 आ गया है, सॉरी 65 आ गया है। तो ये क्या हो गया? पुराना औसत हो गया। कौन सा औसत हो गया? पुराना, यानी 10 पारियों के बाद। तो पुराना औसत कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अब ये कहना है जो नया औसत उसमें क्या होता है? 11 पारियों के बाद का जो औसत है उसमें क्या होता है? 5 की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है? 5 की। तो पहले से अगर 65 था तो 5 की वृद्धि हो जाएगी, तो नया औसत कितना? 65 5 70। तो नया औसत कितना हो जाएगा बेटा?
70 हो जाएगा। से पुराना औसत कितना हो जाएगा 65 और नया औसत कितना हो जाएगा 70। आया समझ में? सही है। देखो मान लिया 10 पारियों के बाद औसत x हो गया तो योगफल कितना हो जाएगा 10x। 11वीं पारी के बाद रन 120 हो जाएंगे तो 11 पारियों के बाद रनों का योग कितना हो जाएगा 10x प्लस 120। अब 10 पारियों के बाद रनों का औसत कितना हो जाएगा 10x प्लस 5 हो जाएगा तो योगफल क्या हो जाएगा 11x प्लस 55 बराबर ये और ये भी 11 पारियों के बाद का योगफल और ये भी क्या है 11 पारियों के बाद, दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। तो 11x प्लस 55 बराबर 10x प्लस 120 तो x बराबर कितना आ जाएगा 65। तो 10 पारियों के बाद का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा और औसत क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा और 11 पारियों के बाद का योगफल औसत क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा 70। अब देखो इस तरीके से क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा चला गया है तो हम क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करेंगे। सही क्या करेंगे थोड़ा सा छोटा करेंगे और कैसे करेंगे देखो इस वाले तरीके से अगर नया औसत पूछा जाएगा तो सीधा सीधा नया निकालेंगे और पुराना औसत पूछा जाएगा बेटा तो सीधा सीधा पुराना निकालेंगे। दोनों हमें आपस में मिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर नया औसत पूछा जाएगा तो नया निकालेंगे और पुराना पूछा जाएगा तो पुराना निकालेंगे। हमें दोनों औसतों को आपस में मिक्स करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे। नया औसत जैसे हमसे पूछा, क्या पूछा नया औसत, तो नया औसत बराबर ठीक और पुराना औसत। सही है, नया औसत और पुराना औसत। जब नया औसत पूछेंगे तो पुरानी पारी यूज करेंगे तो पुरानी पारी कितनी हो जाएंगी 10। सही कितनी हो जाएगी 10। तो 10 इंटू औसत वृद्धि तो 10 गुणा 5 बराबर का 55 और जो अगली पारी होती है उससे इसे घटा देते हैं तो 120 माइनस 55 बराबर का 65। सही है, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब देखो पुराने निकालते हैं तो पुराना औसत निकालेंगे 10 इंटू 5 कितना 50 हो जाएगा तो 50 घटाएंगे कितना आएगा 70। सही है, तो पुराना नया औसत क्या हो जाएगा बेटा 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70। अब हमें पुराना औसत निकालना, कौन सा निकालना पुराना औसत निकालना तो नई पारी लेंगे यानी 11 इंटू का 5 11 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। सही है, अब 55 आ गया तो देखो क्या हो जाएगा नया पुराना औसत हो जाएगा 120 माइनस का 55 बराबर 65। सही है, तो नया औसत निकालना है तो पुरानी पारी यूज करेंगे और पुराना औसत निकालना है तो नई पारी यूज करेंगे। नई पारी कहाँ से आएंगे, अगर पहले से ही 11 लिखा है तो नई पारी 11 हो जाएंगी और अगर ये लिखा है 11वीं पारी, सही है, अगली पारी तो अगली पारी क्या होगी 11वीं पारी होगी। तो नया औसत निकालेंगे तो पुरानी पारी लेंगे और पुराना औसत निकालेंगे तो नई पारी लेंगे। सही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई उसकी 15 पारियों का कोई निश्चित औसत है यदि वह अपनी
16वीं पारी में, 16वीं पारी या अगली पारी एक ही बात होगी, सही। अगली पारी भी क्या होगी, 16वीं पारी, और 16वीं पारी यही। यदि वो अपनी 16वीं पारी में 105 रन बनाकर आउट हो जाए, आउट हो जाए, तो उसके रन औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 16 पारियों के बाद रन औसत क्या होगा? अब देखो, तो हमें क्या है, 16 पारियों के बाद रन औसत बताना है। कब का बताना? 16 पारियों के बाद रन औसत क्या होगा। अब देखो, 16 पारियों के बाद पूछा है, 15 पारी हैं और 16 पारी हैं, तो 15 क्या हो जाएगी, पुरानी पारी हो जाएंगी, 16 क्या हो जाएंगी, नई पारी हो जाएंगी। तो हमसे क्या पूछा, नया औसत पूछा है, तो नया औसत बराबर, तो नया औसत बराबर, अब नया औसत पूछा तो पुरानी पारी लेंगे, यानी 16 पारियों के बाद का औसत पूछा तो कितनी पारी लेंगे, 15। तो 15 गुणा कितनी वृद्धि हो गई है, 3 की। चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, गुणा ही करेंगे। 15 गुणा 3 बराबर का 45। से कितना होगा बेटा, 15 गुणा 3 बराबर का 45। अब ये जो 45 आया है, इसे हम क्या करेंगे, अंतिम पारी से घटा देंगे। अगर कमी होती है तो घटाते हैं और वृद्धि होती है तो जोड़ते हैं। 105 माइनस 45, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 4 गए 6, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सही, क्या हो जाएगा बेटा, नया औसत 60 हो जाएगा। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई उसकी 15 पारियों का, ये तो हो गया। एक बार ये और समझोगे, समझ लो। 15 पारियों का कोई निश्चित औसत था, यदि वो अगली पारी यानी 16वीं पारी, सही है। और औसत भी क्या पूछा, 16 पारियों के बाद का औसत पूछा, यानी नया औसत पूछा है। कौन सा औसत पूछा है, नया। नया औसत पूछा तो पुरानी पारी यूज करेंगे। तो दोबारा देख लो, नया औसत बराबर 15 गुणा 3 बराबर का 45, और जो अगली पारी होती है उससे घटा देते हैं। 105 माइनस 35 बराबर 45 बराबर 60। सही कितना होगा, 60। अब देखो अगला क्वेश्चन सिंपल सा, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई उसकी 20 पारियों खेली गई उसकी 20 पारियों का कोई निश्चित औसत था, यदि वह अपनी अगली पारी में, यदि वह अपनी अगली पारी में तीस रन बनाकर आउट हो जाए, तो उसके औसत रनों में, तो उसके औसत रनों में 20 रन की कमी आ जाती है। कमी आ जाती है, तो बीस पारियों के बाद रन औसत क्या था। 20 पारियों का रन औसत क्या था। अब देखो बेटा, ये कह रहे हैं किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई उसकी 20 पारियों का कोई निश्चित औसत है, यदि अपनी अगली पारी में 30 रन बनाकर आउट हो जाए, वो अपनी अगली पारी में क्या करे, 30 रन बनाकर आउट हो जाए, तो उसके रन औसत में 20 रन की कमी आ जाती है। कितने रन की कमी आ जाती है, 20 रन की कमी आ जाती है। तो 20 पारियों के बाद, सॉरी 2 रन की कमी आ जाती है, तो 20 पारियों के बाद रन औसत क्या था। अब देखो बेटा,
20 पारियों के बाद का रन औसत पूछा है, कब का पूछा है? 20 पारियों के बाद का रन औसत पूछा है। 20 पारियों के बाद का रन औसत पूछा है तो हमें क्या है, नई पारी यानी कि 21 पारी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि 20 तो पहले से ही थी, 20 पारी पहले से थी, अगली पारी खेल ली है तो अगली क्या होगी, 21वीं पारी होगी या नहीं होगी? से अगली पारी क्या होगी, 21वीं पारी होगी। कौन सी पारी होगी बेटा? 21वीं पारी होगी। तो हमसे क्या है, पुराना औसत पूछा है, तो 20 पारियों के बाद औसत बराबर 20 पारियों के बाद औसत। अब जो 20 पारियों के बाद औसत पूछा है तो नई पारी लेंगे यानी 21 पारी लेंगे, तो 21 गुणा कितनी कमी आई है, 2 की, 21 गुणा 2 बराबर का 42। सही बेटा क्या हो जाएगा, 21 गुणा 2 बराबर का 42। अब देखो ये 42 आ गया। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें वृद्धि होती है तो घटाते हैं और कमी होती है तो जोड़ते हैं। तो अगली पारी में 30 रन बनाए, कितने रन बनाए हैं, 30। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 42 बराबर का 72, 72। सही, 20 पारियों के बाद का औसत क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 21 पारियों के बाद पूछते हैं नया, तो 20 पारियों का 72 है और 2 की कमी आ जाती है। कितनी कमी आ जाती है, 2 की कमी आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, 72 माइनस 2 बराबर का 70। तो नया औसत पूछा जाता तो क्या हो जाता बेटा, 70 हो जाता। आया यहाँ तक समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर टॉपिक चेंज करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई उसकी पैंतीस पारियों का कोई निश्चित औसत था। यदि वह अपनी 36वीं पारी में यदि वह अपनी 36वीं पारी में शून्य पर आउट हो जाए तो उसके औसत रनों में 2 रन की कमी आ जाती है। तो उसके औसत रनों में 2 रन की कमी आ जाती है, कॉमा नया औसत ज्ञात करें। सही, तो क्या पूछा बेटा हमसे, नया औसत पूछा। सही, क्या पूछा, नया औसत। नया औसत पूछा तो पुरानी पारी यूज करेंगे, ठीक है। नया औसत पूछा तो क्या यूज करेंगे, पुरानी पारी। तो नया औसत बराबर, नया औसत बराबर, तो पुरानी पारी, देखो नया औसत बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, पुरानी पारी यूज करेंगे। नया औसत बराबर, अब देखो पुरानी पारी क्या हो जाएंगी 35 और नई पारी क्या हो जाएंगी 36। तो हमें पुरानी पारी यूज कर रही है, तो नया औसत हो जाए 35 गुणा 2। कितनी कमी आती है, 2 की कमी आती है। तो 35 गुणा 2 बराबर का 70। से 35 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 70 हो जाएगा। और अगली पारी में कितने रन बनाते हैं, शून्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शून्य। शून्य बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, शून्य जोड़ देंगे। तो 70 प्लस 0 बराबर का 70। तो नया औसत क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। सही बेटा क्या हो जाएगा, 70। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सही, नया औसत क्या हो जाएगा, सॉरी सही है, नया पूछा है। तो नया औसत क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, क्रिकेट की पारियों पर आधारित प्रश्न। देखो एक बार औसत बढ़ेगा और एक बार क्या होगा, घटेगा। सही, एक बार क्या होगा, बढ़ेगा, कभी रन बनाने से घटेगा तो कभी रन बनाने से बढ़ेगा। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब कोई एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाए, सही, जब कोई एक व्यक्ति क्या करे, समूह छोड़ के चला जाए, तो हमसे क्या है, जाने वाले की आयु पूछेंगे और वजन पे आधारित क्वेश्चन होगा तो वजन पूछेंगे। सही, क्या है,
वजन पे आधारित होगा तो क्या पूछेंगे, वजन पूछेंगे, और आयु पर आधारित होगा तो क्या पूछेंगे, आयु पूछेंगे। तो लिखते हैं पहला सिंपल सा क्वेश्चन। किसी क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु, 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि कप्तान को शामिल कर लिया जाए, कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कर। सही है। देखो दोबारा समझ लो, अगर मैंने टाइप पहले गलत बोल दिया हो तो दोबारा समझने। टाइप क्या है? टाइप है जाऊ, जाऊ समूह, जाऊ समूह में एक व्यक्ति शामिल किया जाए। सही क्या है? जब एक व्यक्ति शामिल किया जाए। इसके बाद पढ़ेंगे जब समूह से एक व्यक्ति निकाल दिया जाए। अभी क्या किया गया? शामिल किया गया। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? निकाल दिया जाए। अब देखो ये कह रहे हैं किसी क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। अगर 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है तो 10 खिलाड़ियों की आयु का योगफल क्या हो जाएगा? योग बराबर 10 गुणा 30 बराबर का 300। भाई सिंपल सी बात है, 10 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। तो 10 खिलाड़ियों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा? 300। अब जो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है तो 11 खिलाड़ियों का जो योगफल हो जाएगा, 11 खिलाड़ी हैं, पहले से औसत आयु कितनी बेटा? 30 वर्ष है। पहले से औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। सी औसत आयु क्या होती है? 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी तो अब कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। तो 11 गुणा 31 गुणा कर दो, 11 कम 11 के कहाँ से लिए? 11 33 और 1 34, 341। अब जो 10 खिलाड़ियों की आयु का योगफल क्या है? 300। 11 खिलाड़ियों की आयु का योगफल क्या है? 341। जब कोई एक नया खिलाड़ी बढ़ा है तभी तो योगफल बढ़ के 300 से कितना हो गया? 341 हो गया। अगर मैं 341 में से 300 घटा दूंगा तो जो व्यक्ति शामिल किया गया उसकी आयु का योगफल आ जाएगा। तो जो व्यक्ति शामिल हुआ वो 341 माइनस 300 बराबर कितना होगा? 41 वर्ष का होगा। सही बेटा, जो व्यक्ति शामिल किया गया वो कितने का होगा? 41 वर्ष का होगा। कितने का होगा? 41 वर्ष का होगा। अगला देखें, से कितने वर्ष का होगा? 41 वर्ष का। आया समझ में? अगला सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु
किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी शामिल कर लिए जाए तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करें। तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करें। अब देखो, नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करनी है। ओके बेटा, तो जो पहले 6 कर्मचारी थे जिनकी औसत आयु कितनी है 37 वर्ष, 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, तो 6 कर्मचारियों का योगफल क्या हो जाएगा 6 गुणा 37 योग बराबर 742 के 2 हासिल 4, 36 18 4 22। सही है, 742 के 2 36 18 4 22 कितना 222 हो जाएगा। अब कह रहे हैं एक कर्मचारी बढ़ जाए तो अब कर्मचारी कितने हो जाएंगे 7। तो औसत में क्या होता है 2 की कमी आ जाती है। अब वृद्धि नहीं होती है, क्या होता है 2 की कमी। तो पहले से औसत 37 था, अगर 2 की कमी हो गई, कितनी कमी हो गई 2 वर्ष की कमी हो गई, तो अब जो नया औसत था वो कितना हो जाएगा बेटा 35 हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये चीज़ें अलग लिखने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा तो योगफल हो जाएगा 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 21, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 21 और 3 24, 243 से कितना हो जाएगा बेटा 243। अब देखो 7 व्यक्तियों की आयु का योगफल 243 है और 6 व्यक्तियों की आयु का योगफल 222 है। तो जो शामिल किया गया वो कितने का हो जाएगा 245 माइनस का 222, घटा दो 5 में से 2 गए 3, 4 में से 2 गए 2, जो आया है वो कितने का होगा 23 वर्ष का होगा। सही बेटा, जो आया है वो कितने का होगा 23 वर्ष का होगा। ओके, कितने का होगा 23 वर्ष का होगा। डस्टर कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं एक और सिंपल सा। अब देखें, ये क्या है हमारा समूह है। सही क्या है बेटा समूह। अगर समूह में व्यक्ति दिए हैं तो व्यक्ति की संख्या आयु या वजन बताया जाएगा। अगर संख्याएं दी जाती तो संख्याओं का हिसाब किताब करते, जैसे कि पांच संख्याओं का योगफल, सॉरी 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक और संख्या, यदि एक नई संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। सही, 3 की वृद्धि हो जाती है। तो शामिल की गई संख्या ज्ञात करें। अब देखो बेटा, संख्याएं हैं तो संख्याएं लेंगे और व्यक्ति होते तो व्यक्ति लेते। अभी कह रहे हैं 5 संख्याओं का औसत कितना है 27। 5 संख्याओं का औसत 27 है तो योगफल क्या हो जाएगा 5 गुणा 27।
5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 203, 13 135। अब देखो ये कह रहा है एक संख्या और आ जाती है, एक नई संख्या, तो योगफल में 3 की वृद्धि हो जाती है। पहले योगफल कितना था 27, अब योगफल में 3 की वृद्धि होगी तो योगफल कितना हो जाएगा 27 और 3 30 हो जाएगा। सही कितना हो जाएगा 30। तो औसत कितना हो गया 30 हो गया, औसत 30 हो गया तो योगफल हो जाएगा, एक संख्या बढ़ेगी कितनी संख्या हो जाएगी 6, 6 गुणा 30 तो कितना हो जाएगा 6 3 18 180। सही। अब देखो 6 संख्याओं का योगफल कितना है 130, सॉरी 180, 6 संख्याओं का योगफल कितना है 180 और 5 संख्याओं का योगफल कितना है 135। तो जो नई संख्या शामिल की गई वो कितनी हो जाएगी 180 माइनस का 135, 10 में से 5 गए 5, अब 7 में से 3 गए 4, तो जो नई संख्या शामिल की गई वो बेटा कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। सही क्या हो जाएगी 45। अगला टाइप लिखते हैं। जब समूह से एक व्यक्ति चला जाए। सही है। देखो जब समूह से एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाए तब के लिए बताना। अब समूह व्यक्ति होगा तो व्यक्ति होगा और संख्याओं का होगा तो संख्याएं होंगी। सही है। जब समूह से एक व्यक्ति चला जाए, अब देखो चला जाएगा तो जाने वाले की आयु पूछेंगे, आ गया था तो आने वाले की आयु पूछी थी। ठीक है, तो लिखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। सही है। देखें अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। जब समूह से कोई व्यक्ति चला जाए उस पर आधारित। ओके बेटा, लिखते हैं क्वेश्चन। सही, देखें अगला क्वेश्चन। 20 विद्यार्थियों या 20 छात्रों की एक कक्षा से 20 छात्रों की एक कक्षा से एक छात्र चला जाता है जिससे इनके औसत आयु में 0.2 वर्ष की 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है। जिससे इनकी औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है यदि प्रारंभ में कक्षा की औसत आयु 12 वर्ष हो, कक्षा की औसत आयु 12 वर्ष हो तो जाने वाले की आयु ज्ञात करें। अब जो करते हैं, बस क्वेश्चन क्या है बड़ा होगा और देखने में भी बड़ा लगेगा बट सॉल्यूशन बड़ा नहीं होगा। सही, केवल क्वेश्चन बड़ा होगा, सॉल्यूशन बड़ा नहीं होगा। सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। ये कह रहे हैं 20 छात्रों की एक कक्षा से
एक छात्र चला जाता है जिससे इनकी औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी आ जाती है। यदि प्रारंभ में औसत 12 वर्ष था तो जाने वाले की आयु बतानी है। सही, प्रारंभ में औसत क्या था, 12 वर्ष था, तो जाने वाली की आयु बतानी है। तो पहले तो प्रारंभ का योगफल निकालते हैं। तो योग बराबर कितने लोग हैं, 20 छात्र हैं, सही है, और औसत कितना है 12। तो 20 गुणा 12 बराबर का 12 दूनी 24, 240। अब एक छात्र चला गया तो छात्र कितने रहेंगे, 19। तो योग बराबर 19 गुणा कितने की कमी आ जाती है, 0.2 की कमी आ जाती है। सही, क्या हो जाता है, 0.2 वर्ष की कमी आ जाती है। कितनी कमी आ जाती है बेटा, 0.2 वर्ष की कमी आ जाती है। तो क्या है, 12 में से 0.2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 11.8 कर दो। अब देखो 19 अट्ठे 136। हाँ भाई, कितना होगा 19 अट्ठे 162 के 2 हासिल 16। 19 का 19 और 16, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, कितने हो गए 35। 35 के 5 हासिल 3। 19 का 19 और 3 22। सी क्या आ गया हमारा 225.2। से क्या हो जाएगा 225.2। अब जो 20 छात्रों का आयु का योगफल कितना है 240 और 19 के आयु का योगफल कितना है 225.2। अब अगर हम 20 वाले में से 19 का योगफल हटाएंगे तो किसकी आयु आएगी, जो चला गया उसकी आयु आएगी। तो उसकी आयु हो जाएगी 240 माइनस का 225.2। तो हो जाएगा हमारा 8 पॉइंट। ठीक, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 14 वर्ष 8 महीने। तो जो व्यक्ति गया वो कितने का होगा, 14 वर्ष 8 महीने का होगा। देखो इनका हमें कोई अलग से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, ना ही कोई शॉर्ट ट्रिक, ना ही कोई लॉजिक, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो हम नई चीज़ सीख के हम अपने तरीकों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसी तरीके से हम सबसे जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि नया सीखेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखो हमने क्या किया, पहले 20 छात्रों की आयु का योगफल निकाल दिया, फिर 19 छात्रों की आयु का योगफल निकाल दिया। 19 छात्रों की भाई आयु का योगफल कम होगा क्योंकि छात्र कम है, और 20 छात्रों की आयु का योगफल ज़्यादा होगा क्योंकि छात्र ज़्यादा है। तो 19 छात्रों की आयु का योगफल 20 छात्रों की आयु में से घटा देंगे तो उस व्यक्ति की आयु आ जाएगी जो व्यक्ति कक्षा छोड़कर चला गया है। से किसकी आयु आ जाएगी, जो व्यक्ति कक्षा छोड़कर चला गया है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें किसी परिवार के के 10 सदस्यों की, किसी परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। किसी परिवार के 10 सदस्य की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि परिवार का एक सदस्य नौकरी पर चला जाए, परिवार का एक सदस्य नौकरी पर चला जाए तो शेष परिवार की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शेष परिवार की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है तो जाने वाले की
आयु ज्ञात करें। तो जाने वाले की आयु ज्ञात करें। तो देखिए बेटा, जाने वाले की आयु ज्ञात करते हैं। अब देखो, जाने वाले की आयु ज्ञात करेंगे तो क्या होगा। ये कह रहे हैं किसी परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष। 10 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष है, और 10 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है, तो योगफल क्या हो जाएगा। योगफल बराबर 10 गुणा 28 280। 10 गुणा 28 280, सही है। अगला, एक व्यक्ति छोड़कर चला जाता है तो कितने बचते होंगे, 9 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती। पहले 28 थी, 1 वर्ष बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 29। 9 में 81 का 1, 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 सही है। 9 में 81 का 1, 9 18 और 8 26, 261। अब देखो, 10 लोगों की आयु का योगफल कितना है, 280, और 9 लोगों की आयु का योगफल कितना है, 261। सही कितना बेटा, 261। अब देखो, 10 लोगों की आयु का योगफल 280 है और 9 लोगों की आयु का योगफल कितना है, 261 है। अब देखो हम क्या करेंगे, 280 में से 261 घटा देंगे, तो 280 माइनस का 261 क्या बचेगा, 19 वर्ष। तो जो व्यक्ति नौकरी पे गया है वो कितने का होगा, 19 वर्ष का होगा। यानी कि बालिग होते ही क्या हुआ, नौकरी करने चला गया। सही होगा तुम्हारे, जब समूह में एक व्यक्ति आ जाए या एक व्यक्ति चला जाए। अब देखो, जरूरी तो है नहीं हमेशा एक ही आएगा, एक ही आएंगे। अगला टाइप लिखेंगे, जब कई व्यक्ति शामिल हो जाएं या चले जाएं। सही है। अब देखो, ये कह रहे हैं समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं या कई व्यक्ति चले जाएं। जरूरी नहीं एक ही शामिल हो, एक ही आए, एक ही जाए। एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, एक से ज़्यादा भी जा सकते हैं। आँख में क्या हो गया समझ नहीं आ रहा, चलो जो भी होगा देखा जाएगा। क्लास पूरी करते हैं, सही है बेटा, बाद में देखते हैं क्या हुआ। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मैंने तुम्हें पहले बताया, समूह चाहे संख्याओं का हो चाहे व्यक्तियों का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस समूह होना चाहिए। एक तरह से क्या होना चाहिए, समूह। देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, सिंपल सा। बीस संख्याओं का औसत 10 है और दस संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखो 10 संख्याओं का औसत कितना है, 20। ये 10 संख्याएं, इनका औसत कितना है, 20 है। सही है। 10 संख्याओं का औसत 20 है, तो योगफल क्या हो जाएगा बेटा, योग बराबर 20 गुणा 10 बराबर 200। सही कर दूं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं, पूरा डिटेल लिखने की जरूरत है नहीं भाई। चैप्टर खत्म होने को आया, अभी पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी तो बेकार है। सही है। 20 संख्याओं का औसत कितना है, 10, तो 20 गुणा 10 बराबर 200। अगली 10 संख्याओं का औसत, तो योग हो जाएगा 10 गुणा 20 बराबर का 200। अब देखो यहाँ 20 संख्याएं हैं, यहाँ 10 संख्याएं हैं, तो टोटल संख्या कितनी होगी, 10 और 20 30, तो कुल 30 संख्याओं का योगफल
सही है। 200 प्लस 200 बराबर 400। सभी 30 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? सभी संख्याओं का औसत। तो औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पद। 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 13 सही 1 बटे 3। सही क्या होगा? औसत 13 सही 1 बटे 3। अब देखो एक सेम क्वेश्चन लिखते हैं, सभी लोग करके दिखाएंगे। बट डिजिट चेंज होंगी। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अभी नंबर थे, अब क्या है? x y है। ये कह रहे हैं x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है बेटा, x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब हमें क्या बताना है? सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो पहले योगफल निकाल दो। x संख्याएं हैं और औसत कितना? y। तो x संख्याएं औसत y है, तो योगफल हो जाएगा, योगफल बराबर x गुणा y बराबर का एक्स वाई। फिर से संख्याएं y है और योगफल क्या है? x है। सॉरी, औसत क्या है? x है, तो योगफल बराबर y गुणा x। क्या लिख सकते हैं? xy लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? xy लिख सकते हैं। तो देखो यहां संख्याएं क्या है? x है और यहां संख्याएं क्या है? y। तो कुल x प्लस वाई संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस एक्स वाई बराबर सी क्या हो जाएगा? 2xy। हमसे क्या पूछा गया? औसत पूछा गया। क्या पूछा गया हमसे? औसत। तो औसत बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई से 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखो भाई अंक थे तो हमने अंक ले लिए और यहाँ अक्षर है तो अक्षर ले लिए। कह रहे हैं x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो योगफल क्या हो जाएगा? x इंटू वाई बराबर xy। योगफल क्या होगा? y इंटू एक्स बराबर xy। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखें। देखें अगला, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखो ये कह रहे हैं x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखो x संख्याएं हैं और औसत कितना? y स्क्वायर। x संख्याओं का औसत हमारा y स्क्वायर है, तो योगफल हो जाएगा x गुणा वाई स्क्वायर बराबर का x वाई स्क्वायर और यहां से योगफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये y, तो हो जाएगा y गुणा एक्स स्क्वायर। से क्या हो जाएगा बेटा? y गुणा एक्स स्क्वायर। तो योगफल हो जाएगा हमारा y एक्स स्क्वायर। अब यहां संख्या क्या है? x है और यहां संख्या क्या है? y है। यहां x संख्या है, यहां y संख्या है, तो क्या हो जाएगा? कुल x प्लस वाई संख्याओं का योग बराबर कुल x प्लस वाई संख्याओं का
योग बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ x है और यहाँ x है, यहाँ एक x है, यहाँ दो x है, तो एक x बाहर ले लेंगे, यहाँ दो y, यहाँ एक y है तो एक y बाहर ले लेंगे, तो एक्स वाई और कोष्टक में हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा बेटा, औसत पूछा है। क्या पूछा है, औसत। तो औसत बराबर कुल पदों का योग एक्स वाई कोष्टक में एक्स प्लस वाई अपॉन कुल संख्या एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगी, क्या आ जाएगा हमारा एक्स वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा हमारा एक्स वाई आ जाएगा। एक बार दोबारा समझ लो, ये कह रहे हैं एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है और वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो पहले योगफल निकालेंगे, तो योगफल बराबर एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से योगफल निकालेंगे तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कुल x प्लस वाई संख्याओं का योग बराबर, तो कुल x प्लस वाई संख्याओं का योग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एक्स वाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई बचेगा। ये योगफल है, ये क्या है बेटा योगफल है। पूछा क्या है हमसे, औसत पूछा है, तो औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पद, तो एक्स वाई कोष्टक में एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर का एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई से एक्स वाई कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा एक्स वाई। तो सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा बेटा एक्स वाई। किसी कक्षा के 10 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 10 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष। यदि 5 नए छात्र शामिल कर लिए जाएं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। एक वर्ष बढ़ जाती है। तो नए छात्रों की 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। सही, नए छात्रों की औसत आयु पूछी। सही बेटा, क्या पूछा है, नए छात्रों की औसत आयु पूछी। अब देखो ये कह रहे हैं 10 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। कितने छात्रों की, 10 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो पहले हम क्या करेंगे, 10 छात्रों की आयु का योगफल निकाल देंगे, क्योंकि उन्होंने नए छात्रों की क्या पूछी है, नए छात्रों की आयु, नए छात्रों की औसत आयु पूछी है। अब नए छात्रों की औसत आयु निकालने के लिए पहले नए छात्रों की संख्या तो पता कितनी है, 5, लेकिन नए छात्रों की आयु का योगफल भी तो निकालेंगे, तभी तो योगफल बट्टे संख्या करेंगे। तो देखो 10 छात्रों की आयु का औसत कितना है, 10 छात्रों की आयु का औसत बराबर 14 वर्ष। कितना है, 14 वर्ष। तो योगफल हो जाएगा 14 गुणा 10 बराबर 140 वर्ष। सही बेटा, कितना हो जाएगा 140 वर्ष। अब ये कह रहे हैं कि 5 नए छात्र शामिल कर दिए हैं, 10 पहले से ही थे, 5 और शामिल हो गए, तो कितने हो गए बेटा 15। तो 15 छात्रों का औसत आयु, सही, 15 छात्रों की जो औसत आयु होगी वो क्या हो जाएगी, 14 प्लस 1 बराबर का 15 वर्ष हो जाएगी। 14 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15। भाई 14 पहले से थी, सही, 14 पहले से थी, 1 वर्ष बढ़ गई, कितनी बढ़ जाती है, 1 वर्ष, तो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो योगफल हो जाएगा हमारा
15 गुणा 15 बराबर का 225 वर्ष। सही योगफल क्या हो जाएगा बेटा? 225 वर्ष से योगफल हो जाएगा। अब देखो 15 छात्रों के आयु का योगफल 225 वर्ष है। सिर्फ 15 छात्रों की आयु का योगफल कितना है? 225। और 10 छात्रों की आयु का योगफल कितना है? 140। अगर मैं 10 छात्रों की आयु के योगफल में से 15 छात्रों की आयु के योगफल को, सही है, अगर मैं 15 छात्रों की आयु के योगफल से 10 छात्रों की आयु के योगफल को घटा दूंगा तो क्या है? 5 छात्रों की आयु का योगफल आएगा या नहीं आएगा? तो हम नई लाइन में लिख सकते हैं, नए 5 छात्रों की आयु का योग बराबर 225 माइनस 140। 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 जाएंगे नहीं तो 12 में से 4 गए 8। सही, 12 में से 4 के कितने बचेंगे? 8। तो 5 नए छात्रों की आयु का योगफल कितना होगा? 85। हमें क्या बताना है? औसत बताना है। तो औसत बराबर 85/5, 5 × 5 और 5 × 7 35, 17 वर्ष। तो नए छात्रों की आयु का औसत कितना हो जाएगा बेटा? 17 वर्ष हो जाएगा। सही, कितना हो जाएगा? 17 वर्ष। सही है। ये आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, इससे अगला कल करेंगे। अब देखो मेरे हिसाब से सारे के सारे टॉपिक औसत के हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जो बिना टॉपिक से सीधे सीधे आ जाते हैं, यानी सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। उन्हें कल विभेद में करेंगे और वैसा ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज से। मंडे से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा? नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज। और संडे को बचे हुए नंबर सिस्टम का टेस्ट होगा। जितना नंबर सिस्टम हो गया था उससे आगे का क्या होगा? टेस्ट होगा। तो सभी लोग वीडियो पूरा देखें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। शेयर जरूर करा करें जिससे बाकी लोग वीडियो देख सकें। ठीक है बेटा, इसके नेक्स्ट कल मिलते हैं सबसे और नए वीडियो के साथ। ओके।